अच्छा भाई, यहाँ पर देयर आर वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट, राइट? तो जी। फर्स्ट रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। क्या है फॉर्मूला ग्रेडियंट का? आपने भी बताया था मैं। हम लोग इसको यूज करेंगे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। राइट। अच्छा, सिंबल क्या है ग्रेडियंट की? व्हाट इज द सिंबल? m। एम। वेरी गुड। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, y2 - y1 और x2 - x1, और सिंबल होती है इस ग्रेडियंट की, एम होती है। जी। ओके। ये जो है अपना, ये तो वर्ड प्रॉब्लम, क्या ख्याल है? बहुत ही ज्यादा सिंबल्स हैं। क्या दिया, जी। क्या क्या बोल रहे हैं इसके अंदर भाई? क्या क्या चीज गिवन है यहाँ पे? तो ग्रेडियंट दिया है और ग्रेडियंट x दिया हुआ टू है। x ग्रेडियंट क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट हियर? -3। -3। ओके, तो हम यहाँ फाइन ग्रेडियंट की जगह -3 पुट कर देते हैं, ठीक है ना? और जी। क्या दिया हुआ भाई यहाँ पे? और क्या दिया हुआ इसके अलावा? um दोनों x और एक y। पॉइंट। वेरी गुड, पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स हियर। वन इज एक्स, अच्छा, x1 y1 एंड x2 y2। तो ये 2 पॉइंट हम यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसको फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है? जी। x1 जो है हमारे पास, लेट्स सपोज x1 4 एंड जी। y1 is 9 and x2 is -3 and y2 is h, ठीक है ना? और इसमें जनाब फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, ये क्या h क्या आ रहा है, राइट? कर लें आप जी। भी, आप, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लें। h, y2 is h minus -9, y1 was -9, and x2 is -3 minus फोर। x1 नहीं, is फोर। 4, ठीक है? जी। So now h plus 9 divided by -7 -3 over 1, you can say, right? Cross multiplication, you can find out the value of h. So now it will be 21. H equal to 21 minus 9 is what? 12। 12. तो ये तो बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल थी। तो ग्रेजुअली हम इसको ना मुश्किल एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, ठीक है ना? जी। वो वन बाय वन, मुश्किल आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, इजी टू डिफिकल्ट। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर टू, इन एग्जाम्पल नंबर टू ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इज व्हाट? ग्रेडियंट क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे आपको? 2/a। ऑलराइट, टू ओवर ए दिया हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। तो 9 और ए क्या चीज़ है? व्हाट है 9 और ए? आर द कोऑर्डिनेट्स। कैन जी। आई से कि इट इज x1 एंड y1 1। जी। और x2 y2, ठीक जी। है? तो gradient is given and going to find a possible values of a, ठीक है ना? And be careful, a must not be equal to 0। जो भी वैल्यू a की आई वो 0 नहीं होनी चाहिए, उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है भाई? ये राइट साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ ग्रेडियंट का, तो सही है भाई। ग्रेडियंट आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज क्लियर, 2/a इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दिया हुआ बताया हुआ है ऊपर, ये आपको ग्रेडियंट, राइट? जी। ग्रेडियंट की लेफ्ट साइड में 2/a पुट कर दिया हमने यहाँ पे, and y2 minus y1 means 1 minus a, then x2 minus x1, x2 is 2a minus 9, -9। जी। right? अब क्या करेंगे उसके बाद? अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते क्रॉस हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मुझे लगता है कि आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो नाउ इट विल बी डायरेक्टली टू 4a minus 2 9 18 equals to a times minus a square। कंफ्यूजन तो नहीं है कैसा आया? नहीं। ठीक है ना? इसे आपस में मल्टीप्लाई हुआ है जनाब, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2a - 9, 2 को से 2a - 9 को मल्टीप्लाई किया, और a को आपने इसको 1 - a। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन by factorization or by completing a square or by using quadratic formula, right?
वैसे ही मेथड जी यूज कर सकते हैं आप इसको। ए स्क्वायर माइनस ए यहाँ कॉपी कर लिया, प्लस 4a और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो देन ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका। फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं आई थिंक। अगर फैक्टराइज हो रहा है, मुझे लगता है फैक्टराइज हो रहा है ये। फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म की भी ना वीडियो लेसन डाले हुए हैं अभी ना। जी। फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म की वीडियो लेसन हमने। तो सर हम लोग कर सकते हैं एक्स प्लस सिक्स, तो 6 और 3 होएगा। हाँ ओके, विल चेक। वो हो तो जाए। इस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6 3 18 हो गया ना। 6a माइनस 3 है, जी 6 3 18 माइनस 18, यस यू आर राइट। प्लस तो 6 प्लस 6 - 3। ए प्लस 6 माइनस 3। अच्छा, कैन यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो यू नो, बिकॉज आपकी जो बोर्ड है, आपका बोर्ड इसका नहीं है, 4024 का ओ लेवल्स का नहीं है। आपको जी बोर्ड अगर अच्छा, और ओ लेवल वालों के लिए अगर पेपर 2 में आ जाए, वो भी कैलकुलेटर यूज करके इसके फैक्टराइज बना सकते हैं। फिर जी प्लस 6 ए प्लस 6 टाइम्स ए माइनस 3। तो नाउ वी गेट ए माइनस 6, है ना। दो फैक्टर्स आ गए ना, दोनों जीरो के इक्वल कर देंगे हम। A = -6 और A = 3। राइट, ए प्लस 6 इक्वल टू 0 और a minus 3 is equal to 0. We get minus 6 is the answer, और a equals to 3। दो आंसर आ गए, ठीक है। जी। Yes, student A1, can you read this question? The points P 2, -3, Q 3, -2, and R 8, 2 are Oh, collinear. I'm sorry, I'm sorry. It is not 2, it is z, right? Z। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, ds पे ये z है, इसको मैं सारा क्लियर कर लूँ। ये z शार्प कर दिया मैंने, I'm sorry, मेरी गलती, ठीक है। z, राइट। They lie on a straight line. Find value of Z. ओके, अच्छा ये स्मॉल लेटर में बेसिकली, इट इज नॉट अ ग्रेट कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये स्मॉल में, राइट। So, okay. Find the value of z. Yes, collinear. Student, student need to. Collinear means what? Do you know the idea about collinear? Similar, Collinear means what? similar, No, no, not similar. Collinear means all points lie on same point, same straight line. Okay, no, no issue. I'm going. मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, पी क्यू एंड आर दिया हुआ है ना। पी क्यू आर क्या है? अगर पी क्यू आर स्ट्रेट, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यस दे आर कोलिनियर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सेम डिस्टेंस से हो, इनका डिस्टेंस डिफरेंट भी हो सकता है, यू नो। मतलब अगर आर जी यहाँ पे है, हो सकता है आर कुछ दूर हो जाए। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये था कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। और कोलिनियर की इन्होंने डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है कि कोलिनियर मीन्स बताया वो, दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, तो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक नोट आपको याद करना पड़ेगा। नोट लिख लीजिएगा, और इसको स्टूडेंट को इसकी ना जगह छोड़ दीजिए कॉपी पे। जगह छोड़ के फिर नोट लिख लीजिए सोल्यूशन। मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। जी स्टूडेंट को बोल ठीक। के नोट। नोट किया भाई। नोट ये है कि ग्रेडियंट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर सेम। ग्रेडियंट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर सेम। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट? स्टूडेंट वन। कोलिनियर पॉइंट्स होता है जब पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर है। एक स्टेटमेंट, तो उनका ग्रेडियंट अगर फाइंड आउट करते हैं, तो वो यानी कि क्या होता है भाई, सेम होता है कोलिनियर। ग्रेडियंट ऑफ कोलिनियर व्हाट? कोलिनियर पॉइंट, सॉरी, खाली मैंने कंप्लीट कर दिया। कोलिनियर पॉइंट्स आर सेम। ग्रेडियंट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स। अच्छा भाई, तो स्टूडेंट A2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? स्टूडेंट A2, डू यू नो?
Meaning of gradient. y1 upon x2 minus x1. Very good. This is the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the formula. And gradient means Yeah. slope, right? Slope. तो नो इश्यू, कोई ना मसला नहीं है कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपने बता दिया कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वेरी गुड. अच्छा भाई, अब इसमें क्या है सिचुएशन? सिचुएशन ये है कि इसमें सिंस आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आप लिखेंगे सिंस पी क्यू एन आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर क्या होगा भाई? ग्रेडियंट सेम होगा ना? क्या ख्याल है? जी ये नोट में लिखवाया होगा मैंने. आप लिखेंगे भाई सिंस पी क्यू, पी कॉमा क्यू एंड आर, क्या है भाई ये? आर कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर, जब कोलिनियर पॉइंट्स है तो उनका ग्रेडियंट क्या होगा भाई? सेम होगा. जब ग्रेडियंट सेम होगा तो वी कैन राइट कि भाई ग्रेडियंट सिंपल पी एम होती है ना भाई? जी पी क्यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर. ओके. तो लाइक पी पी कोऑर्डिनेट्स क्या है और क्यू क्या है? कॉपी किया था आप लोगों ने? जी हाँ, पी कोऑर्डिनेट बताइए, क्यू कोऑर्डिनेट, वरना मुझे वो स्क्रॉल करना पड़ेगा ना. p का 2, -3, 2, -3 है और क्यू का 3, -2. 3, -2. तो ग्रेडियंट फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे. हम कह देंगे भाई ये x1 है, ये y1 है, ये इसको x2 कह दीजिए और ये वो इसको y2 कह दीजिए. तो नाउ गोइंग टू राइट y2 माइनस y1 वाज द फॉर्मूला ना? अभी आपने कहा था यहाँ पे कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? y2 माइनस y1 on x2 minus x1 is the formula to find gradient. और gradient की सिंबल होती है m. ये सब बच्चों को पता है. Small m, not capital M. Now y2 minus y1 -2 minus -3. हाँ, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? जी सर. ओके. कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा, ठीक है? पूछिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं. बार बार पूछने, जितना पूछना है उतनी दफा पूछने, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? नहीं समझ के लेके जाइए. अच्छा भाई, क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या है और आर का कोऑर्डिनेट्स क्या था, ताकि मैं ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर निकाल लूँ. आर का क्यू का कोऑर्डिनेट्स r निकालने. का 8,8, Z आर का. ओके. जी r का वही है. जी को ज़रा शार्प लिखते हैं ताकि यानी कि 2 से रिजम्बलेंस ना हो. एंड व्हाट अबाउट क्यू? q का 3, -2. 3, राइट. नाउ ओके, यहाँ पर भी ये x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 y2, z -2 over 8 -3. ठीक है भाई? तो नाउ गेट -2 + 3 divided by 1 equals to c plus 2 divided by 8 minus 5. 1/1 equals to c plus 2/5. ऐसे ही है ना? जी By cross multiplication, 5 equals to c equals to 5 minus 2 is 3. You know, these point A, B, C, and D are the vertices of a square. अब भाई ओके, थोड़ा सा स्केच करते हैं हम इसका. एक आपको स्क्वायर है, स्क्वायर के ये वर्टिसेस दिए हुए हैं. स्क्वायर की भाई क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है ना? जी तो इन्होंने नाम दिया हुआ है, एक ए बी सी और डी. अच्छा, ए का जो पॉइंट है वो इन्होंने दिया हुआ 0,6. बी का पॉइंट क्या है भाई? बी का पॉइंट लिखा है आपको? 2, 1. 2,1. सी का क्या है भाई? c का 7, 3.
7,3 और डी का 5,8. 5,8। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये देखें और से ये दिया हुआ है, चारों पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। पार्ट वन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन पढ़ेगा, कोई भी पढ़े। Gradient of all four sides. ग्रेडियंट ऑफ ऑल फोर साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। तो ओके भाई, ग्रेडियंट में तो आप काफी ज्यादा मेरे ख्याल में माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हुए हैं कि हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट। तो जरा फटाफट हम लोग ग्रेडियंट निकालने तमाम साइड्स की, ये पहला पार्ट है हमारा। तो पहले पार्ट में ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालते हैं। वो ए बी के ग्रेडियंट वाई टू माइनस वाई वन, 1 - 6 और 2 - 0, -6/2 will be -6। ग्रेडियंट ऑफ ए बी और बी सी का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। y2 - y1, 1 - 3 और 2 - 7 is -5। और ग्रेडियंट ऑफ सी डी 3 - 8 divided by 7 is 5। देखना है मैंने कोई गलती तो नहीं करी, बताइए। सिर्फ 5 - 7 होएगा जी, गलती करी मैंने। MCD के लिए। सी डी के लिए सी और डी 3 - 8 और 7 - 5 होगा ना, y2 - y1। ये इसको मैंने आपने अगर क्या किया, आपने आपने x1 किसको लिया, किसी को भी ले सकते हैं। मैं, अच्छा ठीक। है ना, तो मैंने मैंने क्या लिया देखिएगा, तो मेरा कर्सर देखिएगा, कर्सर y2 इसको ले जी लिया, 3 को ले लिया मैंने, y2 - y1। देन जो इसको y2 लेंगे वही उसी का x2 होगा, x2 - x1। ओके, जी ठीक। और उसके बाद ले लेंगे हम डी ए, डी ए y2 - y1, 8 - 6। डी ए कह दें या ए डी कह दें आप, क्योंकि वेक्टर तो है नहीं कि डायरेक्शन को चेक करो। 8 - 6 डिवाइड बाई, ये वही फॉर्मूला है y2 - y1 और x2 - x1 का फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा आप लोग। 8 - 6 और 5 - 8 - 6 is 2 और तो 5। ठीक है, जी एक एक का ग्रेडियंट में गलत निकाल, ये पहले वाला का देखें, ए बी का ग्रेडियंट ये 6 नहीं है, ये ए बी का जो ग्रेडियंट है ना, 1 - जी ये है जनाब होएगा -5। -5 एग्जैक्टली। तो ये मुझसे गलती हो गई है। -5/2 सही है ना। जी अच्छा जी, हाँ भाई, पार्ट बी में क्या पूछ रहे थे भाई, यहाँ तक कर लिया। जी। ओके, अच्छा भाई, अब क्या है सिचुएशन कि सारे के सारे ग्रेडियंट आपके पास फाइंड आउट हो गए। ए बी का ग्रेडियंट क्या है भाई, -5/2। जी ये ए बी का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ 2 5 के 2/5 किसका ग्रेडियंट है भाई, इट इज एन ग्रेडियंट ऑफ बी सी। ए डी। ये ए बी का ये रहा, बी सी का, और -5/2 सी डी का ग्रेडियंट है, 2/5 ए डी का ग्रेडियंट है, ऐसे ही है ना। जी ओके, एक नोट आप लोग याद रख लें। नोट क्या है कि नोट ये है कि ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। ओके, इफ टू लाइंस आर पैरेलल ग्रेडियंट विल बी सेम, ये याद रखें। नोट क्या है भाई, तो दो तरीकों से याद करें आप नोट को। नंबर वन, इफ ग्रेडियंट आर सेम line will be parallel। ओके, तो देखें
अब देखें एक नोट है ये आपके लिए। नोट मैंने इसलिए लिखवाया कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकंड पार्ट। हाँ जी। भाई, सेकंड पार्ट रीड कर सकती हैं आप? व्हाट इज सेकंड पार्ट? लिखा है आपने? What do चलिए। you observe about the opposite side of a square? ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द फुल साइड ऑफ स्क्वायर? तो बाय ऑब्जर्विंग ग्रेडियंट फ्रॉम पार्ट वन, राइट? पार्ट वन का जो ग्रेडियंट है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। आप देखिए कौन कौन सा ग्रेडियंट सेम आ रहा है। Um, तो हम लोग ए बी सी डी ए बी का और ग्रेडियंट किससे मैच हो रहा है? सी डी सी से। डी। ओके, जी। इट मीन्स when you can say a gradient of AB equals to gradient of CD and gradient of BC, and gradient of BC equals to gradient of AD। ऐसे ही है ना? जी। क्या आपस में मैच हो रहा है, ये आपस में मैच हो रहा है, ठीक है ना, और वो दोनों मैच हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई सिंस सिंस ए बी के साथ साथ मैच हो रहा था, मुझे देखिएगा सी डी के साथ। ओके, पार्ट टू, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, सेकंड पार्ट को, कि जी। आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे। उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन बताइए, आप बताएंगे सिंस gradient of AB equals to what? Gradient of AB is equal to gradient of CD. Or gradient of AB equals to gradient of CD, and second gradient कौन सा है? gradient of BC is equal to gradient of AD. BC is equal to gradient of, अच्छा एक मिनट, अच्छा सा लिख लेना, साफ करो ये, मैंने सब लैंग्वेज, चलो फिर चलेगा ये जी। और से लिखने दे रहा हूँ। ऐसा ही है। चाहिए gradient of BC equals to gradient of what? AD। AD। जब ये सब ग्रेडियंट आपस में इक्वल है ना, तो फिर जब जिनका दो का ग्रेडियंट इक्वल होता है तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है ना। जी। लाइंस क्या होती है? पैरेलल। ये लिखवाया हुआ नोट मैंने, ये उसी का। तो आप लिख लें भाई ग्रेडियंट्स आर सेम, है ना, और इक्वल है ये। देयरफॉर वी कैन से, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन CD। सी डी, है ना, जी। एंड लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ए बी। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? जी। चलो, ये बात आप लोगों को आ गई समझ में।